देखते हैं, अगर कुछ हल होता है, हमारा भी मीटिंग है जी, उसमें कोई हल होगा तो ठीक मीटिंग है ये अभी 24 तारीख की रखी हुई है ना, 3 दिसंबर को जो मीटिंग रखी हाँ, तब तक आप यहीं पर यहीं बैठे ये उस पर भी कुछ हल ना हुआ, फिर हम बैरिकेड तो क्या, हम तो इनको वैसे ही उड़ा देंगे। ये हम उसके हमारे जो शहीद हुए हैं, आप भी जानते हैं, उधम सिंह वर्गे कनाडा की धरती पे जाके उनको ठोक सकते हैं गोरे को। ये दिल्ली तो कुछ भी नहीं हमारे पास है, ये तो इतनी कहा है, ये इंदिरा ठोकती मोदी की शादी में। बिल्कुल बिल्कुल। मोदी तेरी कमर खुदेगी, खट्टर तेरी कमर खुदेगी, वो ना माने झंडे से, आवाज दो, आवाज दो। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी मर गया। दोस्तों, आपने अभी एक वीडियो देखा जो कि कल से वायरल हो रहा है, और आपने देखा कि इसमें एक्चुअल में दो वीडियो थे। एक वीडियो में किसान बयान दे रहा है कि हमने इंदिरा को ठोक दिया था और हम मोदी को भी ठोक देंगे, छाती में ठोक देंगे। तो ये बयान कल से वायरल हो रहा है। और दूसरा जो बयान आपने सुना वो भी वायरल हो रहा है, उसमें नारे एक बच्चा लगा रहा है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, खट्टर तेरी कब्र खुदेगी। तो ये वीडियो कल से वायरल हो रहे हैं। पूरा गोदी मीडिया, पूरा हमारा जो मीडिया है वो इन वीडियोस को वायरल कर रहा है और इनके पीछे बता रहा है कि ये खालिस्तान के समर्थन में है। ये दोनों वीडियो खालिस्तान के समर्थन में है। तो आपने भी ये दोनों वीडियो देखे, आपने देखा कि किसान आक्रोश में बयान दे रहा है, लेकिन इसमें किसान कहीं भी खालिस्तान की बात नहीं कर रहा, बल्कि वो तो बात कर रहा है कि हमारे उधम सिंह ने विदेश जाकर गोरों को ठोक दिया था, हमने इंदिरा को ठोक दिया था। ये बयान जरूर गलत दिया उसने। हम मोदी को ठोक देंगे, ये बयान भी गलत है। लेकिन इसमें कहीं भी खालिस्तान की बात मुझे तो नहीं दिख रही, आपको भी। मैं समझता हूँ कि इसमें कहीं भी खालिस्तान वाली बात नहीं दिखी होगी। लेकिन कल से जी न्यूज़ के एक पत्रकार को ये बयान दिया है इस किसान ने, और आक्रोश में आकर दिया है। जिस तरह से सरकार ने किसानों का रास्ता रोका, किसान के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, बड़े बड़े बैरिकेडिंग लगाए गए, कई जगह पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, कई जगह पर लाठी चार्ज किया गया, तो उससे कहीं ना कहीं किसान बहुत अधिक आक्रोशित है। चूँकि ये आंदोलन 2-3 महीने से चल रहा है, तो ये किसान आक्रोश में आकर इस तरह का बयान दे देता है। लेकिन इसमें कहीं भी वो खालिस्तान की बात नहीं कर रहा, और ना ही इसमें कहीं खालिस्तान की बात दिख रही है। लेकिन इस बयान को उठाकर जी न्यूज़ और बड़े बड़े कई मीडिया चैनल, जो कि जिन्हें गोदी मीडिया कहा जाता है, जिनका विरोध भी किसान इस आंदोलन में कर रहे हैं, इस बयान को उठाकर वो इसे खालिस्तानी बयान बता रहे हैं। इसमें कहीं भी इस किसान ने खालिस्तान की बात नहीं की है, मुझे तो नहीं दिख रही। आपने भी बयान सुना, आप फिर से सुनिए इस बयान को, बार बार सुनिए। इसमें कहीं भी आपको खालिस्तान की बात नहीं दिखेगी। हाँ, इसमें इंदिरा जी के जो लिए उसने बयान दिया है, जो मोदी जी के लिए दिया है, वो गलत है। उस पर आप चाहें तो कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन एक तरह से उसे देशद्रोही बताना या खालिस्तान समर्थक बताना मुझे कहीं से भी सही नहीं लगता। इस बयान में तो ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरा जो बयान वायरल हो रहा है, जिसमें एक बच्चा नारे लगा रहा है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, खट्टर तेरी कब्र खुदेगी, बयान गलत है। आप चाहें तो उस पर कोर्ट में कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी देशद्रोह जैसी कोई बात नहीं है, मुझे तो नहीं दिख रही। इस तरह के नारे हमेशा से लगते रहें, नेताओं को मुर्दाबाद के नारे हमेशा से लगते रहें। इवन कई भाजपाई भी, कई कांग्रेसी एक दूसरे के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगते रहे हैं, मोदी जी के मुर्दाबाद के नारे, हर नेता के मुर्दाबाद के नारे लगते रहे हैं। तो इसमें यह कहना कि ये देशद्रोह है, हाँ, मोदी जी के खिलाफ है ये बयान, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ है, देश की सरकार के खिलाफ है, देश की नीतियों के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ भी हो सकता है, संसदीय भाषा नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें कहीं खालिस्तान वाली बात है, तो ऐसा मानने को मैं तैयार नहीं हूँ। इन दोनों बयानों में मुझे तो कहीं भी खालिस्तान की बात नहीं दिख रही। तो एक तरह से मीडिया जो है सरकार के पक्ष में खड़े होकर इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। हो सकता है कुछ असामाजिक तत्व इस आंदोलन में घुस आए हों, उन पर कार्रवाई करना, उन पर नज़र रखना सरकार की और पुलिस की जिम्मेदारी है, उस पर रखना चाहिए। लेकिन उसके कारण पूरे आंदोलन को खालिस्तानी आंदोलन बता देना कहीं भी सही नहीं है। आप इस आंदोलन से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ कि मैं सहमत हूँ, इससे ना सहमत हूँ। पर अगर मैं इस आंदोलन को ही देशद्रोही आंदोलन बता दूं, खालिस्तानी आंदोलन बता दूं, तो वो तो कहीं से भी सही नहीं होगा। अगर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, शांति प्रिय तरीके से कर रहे हैं, ये लोग कोई हथियार लेकर नहीं आए, बिल्कुल
ट्रैक्टर ट्राली लेकर आए हैं, अपना खाना लेकर आए हैं। आप लोगों ने कई ऐसे वीडियोस भी देखे होंगे कि ये किसान पुलिस वालों को भी खाना खिला रहे हैं, जैसा कि वायरल भी हो रही हैं ये बातें कि किसान को और जवान को इस सरकार ने सामने कर दिया। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं, चर्चा हो सकती है, पर किसान को खालिस्तानी बताना कहीं से भी सही नहीं है। हाँ, एक ऐसा वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें खालिस्तान के नारे लग रहे हैं, कुछ लोग रेलवे ट्रैक पर लगा रहे हैं, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार उस पर कार्रवाई करे और उन लोगों को पकड़े, लेकिन पूरे किसान आंदोलन को अगर वो ऐसा बताएगी तो ये बिल्कुल सही नहीं है। जैसा कि खबरें आ रही है कि किसानों की बातचीत भी सरकार से हो रही है, तो सरकार को बीच का रास्ता निकालना चाहिए जिससे कि ये आंदोलन जल्दी से जल्दी समाप्त हो सके। लेकिन हाँ, अब आप लोगों को निर्धारित करना है कि किस तरह से किसान के एक आक्रोशित बयान को इस तरह से दिखाया जा रहा है जैसे उसने कोई देशद्रोह कर दिया हो सकता है उसका बयान कांग्रेस के, इंदिरा के, मोदी जी के खिलाफ हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि भारत के खिलाफ है उसका बयान। हाँ, उस पर आप कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन उसे देशद्रोही मत बताइए। अब आप लोग निर्धारित कीजिए। एक लोकतंत्र बचा रहना चाहिए, असहमति बची रहनी चाहिए। किसी को देशद्रोही कहना कहीं तक भी सही नहीं है। आप देखते रहिए द फाइंडर, हम इस तरह के वीडियो लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।